प्रिय आत्मन, आज आपको योगा बाय शिवा में जल का कैसे प्रयोग करना चाहिए, जल का प्रयोग एक योगी के लिए, एक साधक के लिए या जो योग साधना में है उसके लिए कितना आवश्यक है, ये जो जल का कितना प्रयोग करना है, कितना जल पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, और ये इस संदर्भ में बहुत लोग काफ़ी गलती कर जाते हैं। क्योंकि जल एक साधना, जल योग साधना में इतना उसका महत्वपूर्ण स्थान है कि अगर सही समुचित रूप से कोई जल का प्रयोग करता है और उसको इस विद्या को जानता है तो योग के क्षेत्र में वो अत्यंत ऊंचाई, वो हिमालय के शिखर तक पहुंच सकता है। योग के वो जो उच्चतम शिखर है वहां तक पहुंच सकता है। जैसे अब भोजन करते समय वो उसमें जल पीना अत्यंत हानिकारक है। एक योगी को, जो साधक को सुबह में जल पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, उसको उषापान कहा जाता है। और उस समय का जल वो दिन भर काम करता है, उस समय सुबह में कोई जल न पिए जो साधक करने वाला है, योगाभ्यासी है, और वो दिन भर पानी का ज़्यादा प्रयोग करे तो वो बहुत अत्यंत हानिकारक है। या खड़ा होकर जल पी रहा है, जल हमेशा बैठ करके और धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे ये भोजन है, तो भोजन जिस समय करते हैं तो एक प्रकार का ये हवन कुंड है, और हवन कुंड जिस तरह से संध्या डाली जाती है, घी डाला जाता है, उस समय अगर जल को डाल दिया जाए तो वो अग्नि बुझ जाती है। उसी तरह से जब आप भोजन करते हैं तो वो एक तरह का ये हवन कुंड है। तो जो भोजन सामग्री हम लेते समय, खाते समय अगर जल भी साथ साथ लेते हैं तो वो जानलेवा है, अत्यंत हानिकारक है। तो इस तरह से यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी योग साधना, जो योगाभ्यासी है, उसको कितनी मात्रा में जल लेना है, कब लेना है, भोजन के कितना पहले लेना है, भोजन के बाद लेना है। जैसे भोजन के 1 घंटे बाद जल ग्रहण करना चाहिए, या तो भोजन के 1 घंटा पहले लेना चाहिए, और जल को एक समुचित मात्रा में लेना चाहिए। खड़ा होकर जल कभी नहीं पीना चाहिए, और तेज वो घट-घट की आवाज़ करके जल नहीं पीना चाहिए। और सुबह का जो उषापान है वो एक साधक के लिए ही नहीं, एक सामान्य मानव के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। उससे इसीलिए उसको उषापान कहते हैं। हमारे ऋषियों ने हमारे ये इस यहाँ खास तौर से भारतवर्ष के ये योगियों का इस पर बहुत काफ़ी बहुत गहरा ज्ञान रहा, और वो जानते थे कि जल का जो महत्व है वो इतना, वो अन्न से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जल का महत्व है। क्योंकि जल के द्वारा शरीर, नख से सिर तक जो जहरीले पदार्थ हैं वो जल के माध्यम से ही बाहर निकलते हैं। तो यहाँ बहुत विस्तार में जाएंगे तो बहुत सी बातें आएंगी। यहाँ खाली ये बताना चाहते हैं कि जल का प्रयोग जो भी साधक है उसको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सुबह का उषापान अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद भोजन करते समय उसे जल उस समय नहीं लेना चाहिए, और या तो 1 घंटा पहले ले ले, या तो भोजन करने के 1 डेढ़ घंटे बाद उसको जल पीने से उसको वो बहुत फायदा होगा। और बैठ के जल पीना चाहिए, और तेज वो इस गति से हमें जल नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए। और जल पीते समय बात करते करते, क्योंकि वो जो नलियाँ हैं, और ये खास तौर से जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बहुत प्रभावित होती है, और सुषुम्ना नाड़ी जब प्रभावित होती है तो योगाभ्यास का किया हुआ सब कार्य वो बेकार हो जाता है। तो जल का समुचित उपयोग न करने से जो सुषुम्ना है वो अत्यंत प्रभावित हो जाती है। तो इड़ा पिंगला के साथ जो सुषुम्ना है, जिसको वो सर्वोच्च स्थान दिया गया 72,000 नाड़ियों में, वो प्रभावित हो जाती है, कुपित हो जाती है। तो योगाभ्यास से कोई मतलब नहीं रहता। आगे आपको जल के बारे में बहुत बताएंगे, बाद आज तरह जानिए कि जो सुबह का उषापान है वो अत्यंत आवश्यक है। और भोजन के पहले, भोजन के बारे में जो हमने बताया, पहले और बाद में वो ही लेना चाहिए, बीच में भोजन करते जल नहीं लेना चाहिए, और जल को हमेशा बैठ कर ही ग्रहण, जब वो जल पीना चाहिए, और तेज गति करते हुए नहीं करना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।